सभी मांग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मान ली है। एक बार इसके लिए आप जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा सकते हैं। सबसे पहले मैं काउंटिंग वाइज आपको बताऊंगा कि हमारी पहली जो मांग थी कि यूजी और पीजी के जो एग्जामिनेशन होने चाहिए वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने में चाहिए। हमने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज हम यहाँ वीसी ऑफिस में पहुंचे थे तो वो मांग हमारी मान ली है और वो एग्जाम ब्लेंडेड मोड में होंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होंगे। उसको दूसरी मांग हमारी सबसे लिए इम्पोर्टेंट थी कि पीजी एग्जामिनेशन की जितनी भी डेट शीट है वो जल्द से जल्द जारी हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा पीजी एग्जामिनेशन की सभी डेट शीट जो आज बची हुई थी वो आज शाम को 5 बजे तक जारी करने का निर्देश दे दिया है और वो सारी पीजी की जितनी भी डेट शीट थी वो आज पूरी हो जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग थी एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के पेपर, जिसको लेकर विद्यार्थी यहाँ धक्के खाता था, जिन्होंने 30-30 हज़ार रुपये फीस देकर यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी। बहुत बड़ी चुनौती थी और एबीवीपी लीग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम लोग इस मांग को पूरा करवा पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने ठाना कि हम लोग इस मांग को पूरा करवाएंगे। उसको लेकर आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया और 5 दिन का समय दिया था और आज इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा की भी तिथि निर्धारित कर दी गई। हमने कहा था कि रेगुलर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ने 3 दिन पहले नोटिस दिया था कि हम अगस्त में कराएंगे, लेकिन हमने ये कहा था कि अगस्त में नहीं, हमको रेगुलर स्टूडेंट के साथ चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि 13 से लेकर के यानी 13 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक हम लोग परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं सभी विद्यार्थियों की। उसके साथ साथ उसके अंदर ही हम 20 से लेकर के 25 तारीख तक हम लोग इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा भी आयोजित करा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा भी रेगुलर विद्यार्थियों के साथ होगी। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और इसका जो सीधा प्रभाव होगा लगभग 10,000 स्टूडेंट के ऊपर सीधा पड़ेगा। और जैसे हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मांग हमारी पूरी हुई थी उसको लेकर कम से कम 60,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और उसके अलावा जो सबसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीछे जो 2 बार ऑनलाइन एग्जाम हुए उसके अंदर RLA कई विद्यार्थियों का आया। वाइस चांसलर ने भी ये बात मानी है कि 25% विद्यार्थी आज भी ऐसे जिनका RLA आया हुआ है, लेकिन वाइस चांसलर ने ये कहा है कि हम लोग जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर, हमने आज भी मीटिंग बुलाई है, हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर RLA के जितने भी रिजल्ट हैं उनको हम लोग निकलवाने की कोशिश करेंगे। और चाहे उसके लिए हमको प्रिंसिपल की मीटिंग भी बुलानी पड़े हम लोग वो भी आयोजित करेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो भी 25% जो विद्यार्थी RLA के लिए बचे हुए हैं उनका रिजल्ट हम लोग निकलवा दें। उसके अलावा जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुए थे उसका जो रिजल्ट आता है तो उसके अंदर अभी तक विद्यार्थियों को रीवैल्यूएशन का मौका नहीं मिला था। रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी जब वो फॉर्म भरता है तो अगर वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना रिजल्ट को रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर के अपना रिजल्ट दोबारा चेक करवा सकते हैं। लेकिन पिछले 2 बार परीक्षा हो चुके हैं लेकिन ये रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो विद्यार्थी परिषद ने मांग की थी कि पिछली बार भी जो परीक्षाएं थी उनका रिवैल्यूएशन और उनके साथ साथ जो अब जो परीक्षा होने वाली है उनका रिवैल्यूएशन भी सुचारू रूप से हो। तो वाइस चांसलर ने ये बात मानी है कि हम लोग डिपार्टमेंट के सभी विभागाध्यक्ष से बात करके जिन जिन विद्यार्थियों का अभी तक रिवैल्यूएशन भरने में सक्षम नहीं है या जिन जिन क्लासों को अभी तक हमारी साइट पे नहीं दिखाया जा रहा है, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सभी विभागाध्यक्ष से बात करके हम लोग वो सारी क्लासों का जो रिजल्ट है हम लोग उसके साइट पे डलवाएं और रिवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोलने का काम करें। और उन्होंने वाइस चांसलर ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से यह भी मांग की है कि आप सब लोग विद्यार्थियों को बताइए और जिसका RLA है और जिसका रिवैल्यूएशन है वो रिवैल्यूएशन भरना चाहते हो, RLA भरना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी जो RLA भरना चाहते हैं वो अपने संबंधित कॉलेज में एप्लीकेशन दे और यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेशन दे और उनके एप्लीकेशन पे हम सीरियसली काम करेंगे। और दूसरा जो रिवैल्यूएशन भरना चाहता है, अगर रिवैल्यूएशन की हमारे को लेकर उनकी क्लास से नहीं दिखाई जा रही है, वो रिवैल्यूएशन फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो वो सीधा वाइस चांसलर ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस या कंट्रोलर ऑफिस में एप्लीकेशन दे, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सातों की 7 मांगे मान ली गई हैं। तो आप सब लोग जो यहाँ पर इतने हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे वो मांग आज पूरी हुई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।